एक इमारत, दो दावे और सदियों पुराना विवाद। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और अब इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना है और वहां नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट वैज्ञानिक सर्वे और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर बनाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भोजशाला है क्या और इसका इतिहास इतना विवादित क्यों है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। धार शहर, जिसे कभी राजा भोज की नगरी कहा जाता था, कहा जाता है कि 11वीं सदी में परमार वंश के महान राजा भोज ने यहाँ एक विशाल शिक्षा केंद्र बनवाया था। इस जगह को भोजशाला कहा गया, जहाँ विद्वान संस्कृत, वेद, शास्त्र और साहित्य की शिक्षा लेते थे। कई इतिहासकारों के अनुसार यहाँ देवी सरस्वती की पूजा होती थी और इसी वजह से हिंदू पक्ष इसे माँ सरस्वती का मंदिर मानता है। इतिहास में आगे बढ़ते हैं। जब मुस्लिम शासकों का दौर आया तब इस परिसर में बदलाव हुए। कुछ हिस्सों में इस्लामिक स्थापत्य जोड़ा गया और बाद में यहाँ कमाल मौला मस्जिद का भी जिक्र मिलने लगा। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो आज तक जारी है। एक तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि ये मूल रूप से सरस्वती मंदिर है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मानता रहा जहां वर्षों से नमाज अदा की जाती थी। सालों तक प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई थी जहां मंगलवार को हिंदू पूजा करते थे और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता था। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। फिर आया ASI का सर्वे में कई ऐसे अवशेष, स्तंभ, मूर्तियाँ के चिन्ह और संस्कृत शिलालेख मिलने की बात कही गई जिन्हें हिंदू मंदिर स्थापत्य से जोड़ा गया। इसी रिपोर्ट को अदालत में अहम सबूत माना गया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भोजशाला मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर था। इसी आधार पर अदालत ने हिंदू पक्ष के पूजा पर अधिकार को मान्यता दी और परिसर में नमाज अदा पर रोक लगा दी। लेकिन मामला सिर्फ एक इमारत की नहीं है, ये इतिहास, आस्था और पहचान तीनों का टकराव बन चुका है। एक पक्ष इसे संस्कृति विरासत की वापसी मान रहा है और दूसरा पक्ष इसे अपने धार्मिक अधिकारों पर चोट बता रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या मामला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा? क्या ये फैसला देश के दूसरे विवादित धार्मिक स्थलों पर भी असर डालेगा? ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, भोजशाला अब सिर्फ धार की एक पुरानी इमारत नहीं रही, बल्कि भारत के इतिहास और राजनीति के सबसे चर्चित मुद्दों में शामिल हो चुकी है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इतिहास की सच्चाई या आस्था की जीत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।